नमस्कार, मैं राम कुमार सिंह। आज हम क्लास 10th का एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है बायोलॉजी का, जैव प्रक्रम। आज इस पे चर्चा करते हैं। जैव प्रक्रम कहते किसे हैं? तो कहते हैं वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं उसे लाइफ प्रोसेस कहते हैं। अनुरक्षण मतलब सेविंग, जैसे एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, ये सभी जो है लाइफ प्रोसेस में आते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लाइफ प्रोसेस का अध्ययन करते हैं उसे हम फिजियोलॉजी कहते हैं। यानी द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच द स्टडी ऑफ लाइफ प्रोसेस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी को स्टडी करने के लिहाज से दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक को बोला गया प्लांट फिजियोलॉजी, जिसमें हम प्लांट के लाइफ प्रोसेस के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसके जनक स्टीफन हेल्स हैं। स्टीफन हेल्स ने प्रकाश संश्लेषण में एयर के इंपॉर्टेंस को बताया था। दूसरा जो ब्रांच है वो है एनिमल फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का दूसरा ब्रांच एनिमल फिजियोलॉजी, जंतु कार्य की, जिसमें हम जंतुओं की फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, जिसके जनक क्लॉड बर्नार्ड सर हैं। इन्हें मॉडर्न एक्सपेरिमेंटल फिजियोलॉजी का जनक भी कहते हैं। बायोकेमिकल जो प्रोसेस होता है जैव प्रक्रम में होता है जैविक रासायनिक प्रक्रियाएं, जिन्हें हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक कैटाबोलिज्म, दूसरा एनाबोलिज्म। कैटाबोलिक प्रोसेस और एनाबोलिक प्रोसेस। कैटाबोलिक प्रोसेस वह प्रोसेस होता है जिसमें कोई खाद्य पदार्थ या बड़ा पदार्थ सरल अणुओं में टूटता है, दो या दो से अधिक सरल अणुओं में टूटता है। ऐसे पदार्थ को हम बोलते हैं ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं कैटाबोलिक प्रोसेस। जैसे रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज अपने अणु में टूटता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और साथ ही साथ ऊर्जा मुक्त होती है। तो वह प्रोसेस जिसमें बड़ा पदार्थ छोटे अणुओं में टूटता है उसे हम कैटाबोलिक प्रोसेस कहते हैं। जस्ट इसके अपोजिट क्या होता है, एनाबोलिक प्रोसेस, जिसमें दो छोटे छोटे अणु आपस में क्रिया करके या दो छोटे पदार्थ आपस में क्रिया करके बड़े पदार्थ या बड़े अणु का निर्माण करते हैं। इसका उदाहरण प्रकाश संश्लेषण, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से जटिल कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं। इसे हम फोटोसिंथेसिस। तो इसमें क्या होता है कि दो या दो से अधिक अणु आपस में जुड़ करके एक बृहद अणु का निर्माण करते हैं। तो वह प्रक्रिया जिसमें बड़ा पदार्थ छोटे अणुओं में टूटता है उसे कैटाबोलिक प्रोसेस, और जिसमें दो छोटे अणु आपस में मिलकर बड़े अणु का निर्माण करते हैं उसे एनाबोलिक प्रोसेस कहते हैं। अब आते हैं पोषण पे। न्यूट्रिशन क्या है? तो वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत पोषक पदार्थ हमारे शरीर के अंदर ग्रहण किए जाते हैं, वह प्रोसेस जिसके द्वारा हम भोजन को ग्रहण करते हैं उसे हम पोषण कहते हैं। उसमें कौन कौन से प्रोसेस आते हैं, जैसे भोजन का अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण। पोषण विधि के आधार पर जीवधारियों को हम दो भागों में बांटते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं कि पोषक पदार्थ क्या है। तो वे पदार्थ जो पोषण में आवश्यक होते हैं उसे हम पोषक पदार्थ कहते हैं, या वह पदार्थ जो हम पोषण के माध्यम से ग्रहण करते हैं उसे हम पोषक पदार्थ कहते हैं। दो भागों में बांटते हैं, कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, विटामिन और न्यूक्लिक अम्ल का अध्ययन करेंगे, जबकि अकार्बनिक में मिनरल्स और वाटर का अध्ययन करेंगे। इसका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। अब पोषण विधि के आधार पर जीवधारियों को दो भागों में बांटा गया। मोड्स ऑफ टेकिंग फूड के बेस पे जीवधारियों को दो भागों में बांटा गया। एक को बोला गया स्वपोषी, दूसरे को परपोषी। स्वपोषी जीव किसे कहेंगे? तो वे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। वे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे हम स्वपोषी कहते हैं, और इस पोषण को बोलते हैं स्वपोषण। और जो जीवधारी अपना भोजन दूसरों पर निर्भर रहते हैं, भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं, उसे हम परपोषी कहते हैं। और ऐसे पोषण की विधि को परपोषण कहते हैं। स्वपोषी को आगे फिर दो भागों में डिवाइड किया गया, प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी जीव और रसायन संश्लेषी स्वपोषी जीव। प्रकाश संश्लेषी किसे बोलेंगे?
वे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं तो बनाते हैं, वो प्रकाशिक ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। यानी वे जीवधारी जो अपने भोजन के निर्माण के लिए वो सूर्य की प्रकाशिक ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, उसे प्रकाश संश्लेषी स्वकोषी जीव कहते हैं। जैसे जितने भी हरे पौधे हैं सबके सब प्रकाश संश्लेषी स्वकोषी जीव हैं। दूसरे आते हैं रसायन संश्लेषी स्वकोषी। वे जीवधारी जो अपना भोजन बनाने के लिए H2S, अमोनिया, ये सब के द्वारा जो ऑक्सीकरण के द्वारा ऊर्जा मुक्त होती है, उस ऊर्जा का प्रयोग अपने भोजन के निर्माण के लिए करते हैं। यानी वे जीव जो अपने भोजन के निर्माण के लिए रासायनिक पदार्थों से ऊर्जा ग्रहण करते हैं, उसे रसायन संश्लेषी कहते हैं। जैसे गंधक बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, नाइट्राइट बैक्टीरिया, नाइट्रेट बैक्टीरिया, ये सब क्या करते हैं, H2S और अमोनिया के जो ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त होती है उसका प्रयोग वो भोजन के निर्माण में करते हैं। दूसरा हम बात करते हैं हेटेरोट्रॉप्स पे, यानी परपोषी पे। परपोषी का मतलब क्या होता है, जो भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं, उसे परपोषी कहते हैं। ये कई पार्ट्स हैं या कई अध्ययन की दृष्टि से कई भागों में डिवाइड किया गया। जैसे सैप्रोफिटिक, सैप्रोफिटिक का मतलब होता है मृतोपजीवी, यानी वे जीवधारी जो सड़े गले पदार्थों से या मरे हुए जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे मृतोपजीवी कहते हैं। जैसे कवक, कवक में कुछ है जैसे ईस्ट, राइजोपस, पेनिसिलियम और कुछ प्रोटोजोअन्स भी हैं जैसे यूग्लिना। ये अपना भोजन वो दूसरे सड़े गले पदार्थों से या मरे हुए जीवों से प्राप्त करते हैं। दूसरा आता है ऑस्मोट्रॉप्स। ऑस्मोट्रॉप्स क्या कहते हैं या किसे कहते हैं कि ये जीव पहले से जो पदार्थ बचे हुए हैं, यानी पाचित पदार्थों को ये विसरण के द्वारा अवशोषित करते हैं। डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा पचे हुए भोजन को ये अवशोषित करते हैं, उसे हम ऑस्मोट्रॉप्स कहते हैं। जैसे फीताकृमि, ट्रिपैनोसोमा। तीसरा मोड से इसका पैरासाइट। पैरासाइट क्या होता है, यह भी दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं और उनसे लगातार भोजन ग्रहण करते हैं। सैप्रोफिटिक और पैरासाइट में अंतर यह है कि सैप्रोफिटिक मरे हुए जीवों पर से भोजन ग्रहण करते हैं, जबकि पैरासाइट सजीवों से जो जीवित रहते हैं उनसे भोजन लेते हैं। पैरासाइट्स भी दो टाइप्स के होते हैं। यदि वो सरफेस से जिस बॉडी पे ये पाए जाते हैं या जिस पे ये भोजन के लिए आश्रित होते हैं, उसे हम होस्ट कहते हैं। तो होस्ट की यदि सरफेस पे वो रह के भोजन लेते हैं तो उसे बोलते हैं इक्टोपैरासाइट, बाह्य परजीवी। वे पैरासाइट्स जो होस्ट से सरफेस पर से भोजन ग्रहण करते हैं, उसे हम इक्टोपैरासाइट कहते हैं। जैसे जू, खटमल, ये बॉडी के सरफेस से भोजन ग्रहण करते हैं। दूसरा होता है इंडोपैरासाइट, अंतःपरजीवी, जो बॉडी के अंदर रहते हुए भोजन को ग्रहण करते हैं। जैसे फीताकृमि, एस्केरिस, एंटमीबा, ये सब इंडोपैरासाइट्स हैं। उसके बाद बात करते हैं होलोजोइक, प्राणी समभोजी। ये क्या करते हैं कि ये ठोस तैयार भोजन का भक्षण करते हैं, यानी जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थों का ये खाते हैं। इनमें कई स्टेप होते हैं। इनके एग्जाम्पल जो है वो मनुष्य है, कुत्ता है और अमीबा है। इनमें कई प्रोसेस का अध्ययन करते हैं, जैसे अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण। अंतर्ग्रहण क्या होता है, तो मानव में अंतर्ग्रहण की बात करते हैं तो मनुष्य हाथों द्वारा भोजन को अपने मुख में लेता है। इस प्रोसेस को अंतर्ग्रहण कहते हैं। कुछ अन्य एनिमल्स हैं जो अपने माउथ में भोजन ले जाने के लिए अलग अलग अंग उनके अंदर पाए जाते हैं। जैसे हाइड्रेला में स्पर्शक होते हैं, मेढक में जीभ द्विपार्श्विक होती है, मानव में हाथ होता है जिसके द्वारा वो भोजन को अंदर ले जाता है, माउथ के अंदर ले जाता है। दूसरा इसका स्टेप है पाचन। पाचन का मतलब क्या होता है कि ब्रेक डाउन। पाचन को ब्रेक डाउन बोलते हैं। जैसे जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थ जो अविसरणशील होता है उसको एंजाइम के माध्यम से या अन्य रासायनिक पदार्थों के माध्यम से सरल अणुओं में तोड़ा जाता है जो कि विसरणशील हो। ऐसी प्रक्रिया बोलते हैं पाचन, यानी वह प्रक्रिया जिसके द्वारा ठोस अविसरणशील खाद्य पदार्थों को सरल और विसरणशील पदार्थों में तोड़ा जाता है, उसे हम पाचन कहते हैं। पाचन दो प्रकार का होता है। कुछ जो एक कोश की जीव होते हैं या लोअर एनिमल्स जो होते हैं उनके अंदर जो पाचन वो अंतःकोश की होता है। एक कोशिका के बॉडी बनी होती है जिसके अंदर ये सभी प्रोसेस हो जाते हैं।
जबकि कुछ बहुकोश की जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, जिसमें पाचन एक विशेष अंग में होता है, आहार नाल में होता है, इसे बाह्य कोश की पाचन करती है। जब भोजन का पाचन होता है तो वो ब्लड में आके मिलता है, यानी पचे हुए भोजन का रक्त में आकर मिलना भोजन का अवशोषण कहलाता है। सभी भोजन पचते नहीं हैं। जो भोजन का अवशोषण होता है वो अब ब्लड के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचते, विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचते हैं। तो पचे हुए भोज्य पदार्थ का या अवशोषित भोज्य पदार्थ का ब्लड के माध्यम से शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचना स्वांगीकरण कहलाता है। कुछ अन्य भोज्य पदार्थ होते हैं जो नहीं पच पाते हैं, जिन्हें बहिक्षेपण कहते हैं, उन्हें शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। ये तो पोषण विधि के आधार पे इतने टाइप्स के हो गए। अब परपोषी को भोजन के प्रकार के आधार पे कई भागों में बांटा गया, जैसे शाकाहारी, वे जीवधारी जो पेड़ पौधों खाते हैं, उसे हम शाकाहारी कहते हैं, जैसे गाय, बकरी इत्यादि। वे जीवधारी जो पेड़ पौधों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, उसे हम शाकाहारी कहते हैं। कुछ ऐसे जंतु होते हैं, जीव होते हैं जो केवल मांस को खाते हैं, ऐसे जीवधारी को मांसाहारी कहते हैं, जैसे चीता, लोमड़ी आदि। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं, यानी वो पेड़ पौधों को भी खाते हैं और जंतुओं को भी खाते हैं, मांस को भी खाते हैं। ऐसे जीवधारी को बोलते हैं सर्वाहारी, जैसे मनुष्य, कुत्ता आदि। कैनिबल्स, कैनिबल्स का मतलब होता है कि ऐसे जंतु होते हैं जो अपने ही जाति के जीवों को खाते हैं, यानी वे जंतु जो अपने ही जाति के जीवों का भक्षण करते हैं उसे हम कैनिबल्स कहते हैं। जैसे कुछ मछलियां हैं, सर्प हैं, काकरोच है, ये सब अपने ही जाति के जीवों को मार के खा जाते हैं। नेक्स्ट है स्कैवेंजर्स, रुधिरहारी, जो रुधिर को लेते हैं, यानी जिनका आधार या जिनका आहार रुधिर होता है उसे हम रुधिरहारी कहते हैं, जैसे खटमल, मच्छर, जोक, ये सब रुधिरहारी हैं। नेक्स्ट मृतभक्षी या अपमार्जक, वे जीवधारी जो मरे हुए जीवों से या सड़े गले पदार्थों से भोजन लेते हैं, उसे हम मृतभक्षी कहते हैं, गिद्ध, कौवा। परभक्षी, प्रीडेटर, प्रीडेटर क्या होते हैं कि जो कमजोर जीवों को खाते हैं, जो जीवधारी अपने से कमजोर जीवों को मार के खा जाता है उसे हम प्रीडेटर कहते हैं, जैसे सर्प, चील, बाज। विष्ठाभोजी, विष्ठाभोजी का मतलब होता है कि जो जीवधारी अपने ही मल को खा जाए उसे विष्ठाभोजी कहते हैं। कीटाहारी, इंसेक्टिवोरस, इंसेक्टिवोरस क्या होते हैं कि जो कीटों को खाते हैं, जो जीवधारी कीटों को खाते हैं उसे हम इंसेक्टिवोरस कहते हैं, जैसे मेढक, छिपकली। कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो कीटों के रूप में केवल चींटी को खाते हैं, उसे हम चींटीखोर कहते हैं। एग्जाम्पल इसका एकिडना। नेक्स्ट आपका अन्नभोजी, जो केवल ग्रेन्स को खाते हैं, जिसे हम अन्नभोजी कहते हैं, कबूतर। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ाऊंगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, और यदि आप हमारे पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।